हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ यूजीसी बिल के बारे में, जो आप जान ही रहे होंगे कि हमारे देश में इस समय एक बहुत बड़ा बहस का विषय बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है और उन्होंने कहा है कि जो भी यूजीसी का बिल है आया हुआ है 2026 पर, उस पर रोक लगा दी है। और उन्होंने कहा है कि फिलहाल यूजीसी अपने पुराने बिल यानी नियमों के हिसाब से ही अभी काम करेगा। 2026 का जो नया बिल आया है उसके तहत काम नहीं करेगा। तो चलिए आपको बताते हैं यूजीसी बिल में ऐसा क्या लिखा है जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर देना पड़ा। तो जो यूजीसी बिल जो नया आया है वो 2026 में, उसमें ये कहा गया है कि जो समानता की बात कही गई है, लेकिन समानता की बात उसमें कुछ है ही नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उसमें ये कहा गया है कि जो भी विश्वविद्यालय हैं उनमें जो भी छात्र हैं एससी, ओबीसी, विकलांगता वाले या महिला, तो उनकी यानी कह सकते हैं कि जो भी ये आरक्षण वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल जोन पैदा किया जा रहा है विश्वविद्यालय में। यानी कि उनके लिए ये कहा गया है कि एक समिति बनाई जाएगी विश्वविद्यालयों में, और उस समिति में जो लोग बैठेंगे वो भी एससी, ओबीसी वाले ही बैठेंगे। और वो जो समिति बनेगी वो ये कह रही है कि जो भी स्टूडेंट के साथ कोई भी सवर्ण व्यक्ति उनके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, उन पे कमेंट करता है उनकी जाति को लेकर के या किसी और को लेकर के, तो ऐसे हालातों में वो स्टूडेंट उस समिति के पास जाएगा और वो समिति को 24 घंटे के अंदर उस लड़के के खिलाफ एक्शन लेना होगा। यहाँ तक कि उसकी डिग्री को भी वो रद्द कर सकती है। तो आप समझ सकते हो कि ये यूजीसी का बिल कितना खतरनाक साबित हो सकता है हमारे देश के लिए, क्योंकि इसका सही इस्तेमाल तो कम होगा लेकिन गलत इस्तेमाल इसका ज़्यादा हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि असल में इसमें समानता की जो बात कही गई है वो एक्चुअल में समानता की बात है ही नहीं। क्योंकि पहले से ही इन लोग जो लोग हैं ये एससी, ओबीसी और एसटी वाले, इनको तो आरक्षण मिला है। हो सकता है ये गलत तरीके से जाकर के वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं कि इस लड़के ने मेरे साथ ऐसा किया है, इस लड़के ने मेरे साथ ऐसा किया है। और समिति को जब 24 घंटे के अंदर एक्शन लेना ही होगा और जो समिति में लोग बैठे हुए हैं वो भी इसी के हैं, तो सीधी सी बात है वो अपने ही जाति के लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे, बाकी लोगों की बताने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, एक हेल्पलाइन समिति होनी चाहिए जिसमें से विश्वविद्यालय का कोई भी स्टूडेंट जाकर के अपने बारे में शिकायत कर सकता है कि मेरे साथ किसी ने ऐसा किया वैसा किया, और तुरंत उस समिति को उस पर एक्शन लेना होगा। ना कि इस टाइप की समिति बननी कि इसमें सिर्फ स्पेशल जाति के लोग ही जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना।